हेलो साथियों, जय हिंद। जैसा कि आपको पता है कि बिहार पुलिस की जो सिपाही भर्ती की परीक्षा जो बहुत दिनों से पेंडिंग थी, सब बोल रहे थे कि आने वाली है आने वाली, वो फाइनली आ गई है। तो बहुत ही खुशी की बात है। और एक सीट आपका बिल्कुल रिजर्व रखा गया है। मतलब आप इतनी मेहनत करो, मैं आपके लिए जो भी सिलेबस से रिलेटेड वीडियो वगैरह सभी लाता रहूँगा। इसलिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं आपको सारी जानकारी बिहार पुलिस से सिपाही भर्ती से जो भी सरकार जानकारी निकल के आएगी वो मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहूँगा। तो इसलिए इस चैनल पे बने रहें। इसका जो पूरा नोटिफिकेशन जो आ गया है वो मैं आपको सारा पढ़ के आज बताऊँगा, सारा कुछ क्लियर कर दूँगा। आप टेंशन मत लो, मैं सभी कुछ यहाँ पे इससे रिलेटेड सिलेबस जो भी क्वेश्चन वगैरह भी मैं लाऊंगा इस चैनल पे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए देखते हैं जो नोटिफिकेशन है उसमें क्या क्या दिया गया है। तो इसका तो पहले केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती सरदार पटेल भवन छठा तल ब्लॉक के जवाहर नेहरू मार्ग जो है वो पटना दिया गया है। इसमें जो मेन सूचना की जो बात है वो मैं बताऊंगा। सिपाही पद के लिए जो वेतनमान लेवल है वो 21,700 से 69,100 है। जिसमें वेतन के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा आगे वीडियो में चलकर। जिसमें अभी देखते हैं कि किन पदों पे जो है वो भर्ती होने वाली है। तो बिहार पुलिस के सिपाही संवर्ग में जो भी है वो 21,000 के आसपास पोस्ट आए हुए हैं, आपको भी पता है। तो आगे चलकर हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या हमारी योग्यताएं लगेगी, क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगेंगे, कब से शुरू होने वाली है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। आपको यहाँ पे जैसे कि देखिए पाठ्यक्रम जो बताया गया है उसमें लिखित परीक्षा का स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की जो 10वीं कक्षा का वो उस स्तर का होगा। 10वीं कक्षा में जो आप लोगों ने हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र जो आ जाते हैं, विज्ञान में भौतिकी, रसायन, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, ये सब जो है वो सिलेबस है। सामान्य ज्ञान एवं समसामयिक यानी कि करंट अफेयर्स भी आपको दिए जाएंगे, जिसमें टोटल 100 अंकों की परीक्षा होगी। और 2 घंटों के एक प्रश्न पत्र में कुल 100 प्रश्न होंगे, यानी 100 प्रश्न होंगे और आपको 120 मिनट का समय दिया जाएगा। प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा और गलत उत्तर के लिए आपका अंक काटा नहीं जाएगा। इसका मतलब कि निगेटिव मार्किंग नहीं है। लिखित परीक्षा में इसमें यहाँ पे लिखा गया है कि लिखित परीक्षा में 30 अंक से कम प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता यानी कि जो फिजिकल होता है उसमें असफल घोषित कर दिया जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, इसमें जो मेरिट बनता है वो ज़्यादा नंबर जिसका भी होता है उस हिसाब से बनता है। तो 30% ये तो वैसे ही झूठ मूठ का दे दिया जाता है, ऐसा इसको सीरियसली नहीं लेना चाहिए। चलिए आगे मैं बताता हूँ। इसमें जो एक पॉइंट है वो इम्पोर्टेंट है, लिखित परीक्षा अंतिम मेधा सूची का आधार नहीं होगा। मतलब जो फाइनल मेरिट आपकी बनेगी वो लिखित परीक्षा पे नहीं बल्कि केवल शारीरिक दक्षता परीक्षा जांच यानी कि फिजिकल पे, फिजिकल के लिए वो लिखित परीक्षा पास करोगे तो आप फिजिकल के लिए क्वालिफाई होगे। और फिजिकल में आपका जिस प्रकार से नंबर आएगा फिजिकल में, उस प्रकार से आपको उस पे मेरिट बनेगी। तो बिहार पुलिस में ऐसा रहता है, ये चीज़ नॉर्मल है, आप याद कर लो। मैं बताता रहूँगा, वैसे भी आज सारी जानकारी जो भी आती रहेगी मैं बताता रहूँगा। इसमें बताया गया कि भारत का नागरिक होना अनिवार्य है, ये तो नॉर्मल सी बात है, आपको भी पता है। अभ्यर्थियों को शैक्षणिक योग्यता इसमें जो 10+2 इंटरमीडिएट जो भी कर चुके हैं 10+2 उनको ये फॉर्म भरने के लिए दिया जाएगा। यानी 10+2 से नीचे यानी इंटर जिन्होंने नहीं किया है यानी सिर्फ मैट्रिक वाले नहीं भर सकते हैं। तो ये भी एक जानकारी है जो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें दिया है कि अभ्यर्थियों का उम्र यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है। जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनकी उम्र अधिकतम 25 वर्ष होनी चाहिए। 25 से ज़्यादा या कम नहीं, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और न्यूनतम जो है वो 18 वर्ष है। न्यूनतम 18 वर्ष और 25 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। जनरल अनारक्षित जो भी होते हैं, पिछड़ा वर्ग के लिए यानी ओबीसी ईबीसी के लिए आपको 18 से 27 वर्ष चाहिए। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए 18 से 28 वर्ष की उम्र होती है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 18 से 30 वर्ष तक दिया गया है। और आरक्षण के लिए जो भी जैसे होमगार्ड हो गए या होमगार्ड गृह रक्षक को होमगार्ड बोला जाता है, उन लोगों को 5 वर्षों की अधिकतम छूट दी जाती है। यानी कि जो भी निर्धारित उनका है 30 वर्ष, उसे 5 वर्ष अधिक छूट दी जाती है। यहाँ पे साफ बताया गया कि अभ्यर्थियों की गणना जो है उम्र मैट्रिक अथवा समकक्ष प्रमाण पत्र पे अंकित जो भी होगा, यानी कि जो आपका मैट्रिक में आपने जो सर्टिफिकेट दिया उस पे जो डेट ऑफ बर्थ दिया गया है उसके आधार पे आपको
आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो देखा जाएगा। यहाँ लिखा गया कि अभ्यर्थियों का शारीरिक मापदंड ऊंचाई, सीना, वजन के लिए कोई अंक दे नहीं होगा। यानी कि आपका अगर जो फिजिकल स्टैंडर्ड है, जो आपकी ऊंचाई है, आप 5 फीट 3 इंच हो, 5 फीट 4 इंच हो, उस पे, या फिर आप 6 फीट ही क्यों ना हो, वैसा नहीं, सिर्फ क्वालिफाइंग होना चाहिए। आप सीना 85 से 90 फुलाते हो, 90 95 जो भी करते हो, अगर अधिक करते हो उसके लिए कोई भी अलग से अंक नहीं दिया जाएगा। इसमें ऊंचाई सफाई बता दिया गया कि जो भी सामान्य वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए 165 सेंटीमीटर, अत्यंत पिछड़ा जो ईबीसी हैं उनके लिए 160 सेंटीमीटर न्यूनतम बता रहा हूँ मैं। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 160 सेंटीमीटर, सभी वर्गों की महिलाओं के लिए 155 सेंटीमीटर दिया गया। सीना में जो भी जनरल के लिए आपको 81 से 86, जनरल एवं पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी दोनों का समान ही रहता है। सीना फुलाने के बाद माप में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना अनिवार्य है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी जो हैं उनके लिए 81 से 86 सेम रखा गया है। लेकिन अगर बात करें अनुसूचित जाति जनजाति का, तो 79 से 84 यानी 79 to 84 फुलाने के बाद अब महिलाओं के लिए कोई भी सीना की मापी नहीं होगी। वजन में न्यूनतम आपको 48 केजी यानी 48 केजी होना चाहिए। इसमें थर्ड जेंडर का भी दिया गया है, जो किन्नर होते हैं उनके लिए भी हो गया है, जो कि जिनकी जो क्वालिफाइंग होगी वो सिर्फ महिलाओं जैसी ही होगी। नियुक्ति की प्रक्रिया आपको प्रथम चरण में आपको लिखित परीक्षा होगी, ये आपको भी पता है। प्रथम चरण में आपको लिखित परीक्षा करवाया जाएगा। द्वितीय चरण में आपका फिजिकल होगा। जो लिखित परीक्षा जो 100 अंकों की होगी मैंने बता दिया गया। OMR ऑफलाइन परीक्षा होती है, आपको प्रश्न पुस्तिका दी जाती है, OMR दिया जाता है जिसमें आप रंग के वो आराम से जमा कर सकते हो। उसके बाद पाठ्यक्रम जो भी है वो बता दिया गया, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, ये सब। इसके लिए मैं आपके लिए वीडियो और लाता रहूँगा, टेंशन मत लीजिए। लिखित परीक्षा में ये तो आपको ऊपर बता दिया गया है, ये भी बता दिया गया है। द्वितीय चरण में यहाँ पे जो है ये दौड़ से रिलेटेड है। दौड़ में अगर आप 5 मिनट से कम मिनट में 1600 मीटर दौड़ जाते हो तो आपको 50 अंक दिए जाते हैं। 5 मिनट से 5:20 तक दौड़ते हो तो 40 अंक दिए जाते हैं। 5 मिनट से 5:20 से 5:40 के बीच दौड़ते हो तो 30 अंक, और 5:40 से 6 मिनट के अंतराल में आप दौड़ते हो तो आपको सिर्फ 20 अंक दिया है। तो आप कोशिश कीजिए कि 5:20 के अंदर अंदर आपका दौड़ क्लियर हो जाए। तो दौड़ से अभी में लग जाइए। अगर आपका एग्ज़ाम में तैयारी हो चुका है तो दौड़ में अभी से लग जाइए। और रही बात सिलेबस पूरा करवाने की, तो मैं इसी चैनल पे आपका सारा सिलेबस पूरा करवा दूंगा। सभी सब्जेक्ट का वीडियो में लाकर आपको सारा सिलेबस में पूरा करवा दूंगा, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। महिलाओं के लिए सेम है, 4 मिनट से अगर कम दौड़ते हैं तो 50 अंक। महिलाओं के लिए सिर्फ 1 किलोमीटर का दौड़ होता है। 4 मिनट से 4 मिनट 20 सेकेंड तक दौड़ते हैं तो 40 अंक। 4 मिनट 40 सेकेंड तक दौड़ते हैं तो 30 अंक। 4 मिनट 40 सेकेंड से अधिक एवं 5 मिनट तक दौड़ते हैं तो उन्हें सिर्फ 20 अंक दिया जाएगा। तो इन्हें भी कोशिश करना चाहिए कि 4 मिनट से 4:20 तक के बीच दौड़ जाएँ। गोला फेंक में अधिकतम आपको 20 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं तो 25 अंक, इस आधार पे यहाँ पे दिया गया है। तो कोशिश करें कि आपको 20 फीट से ज़्यादा फेंकनी है। महिलाओं के लिए 16 फीट से ज़्यादा फेंकते हैं तो उन्हें 25 अंक दिया जाता है। ऊंची कूद में अगर आप 4 फीट ही फानते हैं तो 13 अंक आपको ऊंची कूद जो हाई जंप होती है वो करनी होती है। 4 फीट 4 इंच करते हो तो 17 अंक। 4 फीट 8 इंच यानी कि 4 4 इंच बढ़ते जाती है, 5 फीट करते हो तो 25 अंक, ये 25 अंक मिल जाते हैं। तो इस सब चीज़ों का ध्यान रखना है। महिलाओं के लिए वही 3 फीट 8 इंच फाइनल होता है, 4 फीट फाइनल होता है, तो जिस पे 25 अंक दिया जाता है। उसके बाद मेधा सूची यानी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है वो शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि फिजिकल के आधार पे आपको दी जाती है। शारीरिक दक्षता परीक्षा के अधीन तीनों स्पर्धाओं यानी कि यथा दौड़, ऊंची कूद तथा गोला फेंक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको दौड़, ऊंची कूद और गोला फेंक, यही तीनों में आपको नंबर करना है। यानी 50 नंबर दौड़ में जो 5 मिनट के अंदर दौड़ते हैं, 25 नंबर जो 5 फीट फांद जाते हैं उनके 25 नंबर, और 20 फीट गोला फेंक देते हो तो 100 नंबर टोटल हो जाते हैं। इसमें आपको मेरिट में कोई रोक नहीं सकता है। इसके आगे शैक्षणिक योग्यता में आपको वही 10+2 होना चाहिए। इसमें देखिए 21,391 जो पोस्ट हैं वो आए हुए हैं, जिसमें सामान्य वर्ग के पोस्ट जो हैं, सामान्य वर्ग के यानी जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए 8556 पोस्ट हैं। ईबीसी ईबीसी के लिए का 2140 यानी आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग होते हैं उसे एक्स्ट्रा वीकर सेक्शन जो बोला जाता है,
एक्सट्रीमली बेकर सेक्शन सॉरी उनके लिए 2140 है, अनुसूचित जाति का 3400 है, अनुसूचित जनजाति का 228 है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग का पुरुष महिला मिला के 3842 है। पिछड़ा वर्ग जो ट्रांसजेंडर सहित 2570 है, पिछड़े वर्गों की महिला के लिए 655 है। आगे चलते हैं। आगे इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट जानकारी थी वो मैंने आपको दे दी है। अभी कुछ और जानकारी मैं दिखा देता हूँ पूरे। अब मैं नोटिफिकेशन आप गूगल से भी डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हो टोटली, बाकी सब मैं बता देता हूँ। इसमें कट ऑफ बताया गया कि यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि सभी आरक्षण कोटि के अभ्यर्थी एवं गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए एक आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता एवं परीक्षा की तिथि के लिए कट ऑफ तिथि 1/8/2022 यानी कि जो आयु सीमा है वो अगस्त से आपको जोड़ी जाएगी, अगस्त से। यानी 1 अगस्त को आप 18 साल होते हो, या 1 अगस्त को आप अधिकतम जो 25 साल है वो होते हो, या 27 साल है जो ओबीसी का वो होते हो, या SC ST का 30 साल। 1/8 से के बाद अगर है तो नहीं हो पाएगा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट जानकारी है जो आपको रखना चाहिए। अभ्यर्थी का चरित्र सत्यापन एवं पहचान, ये तो आपको जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है उसके लिए दिया गया है, जो आपको लिखित परीक्षा के बाद वो देना होता है, यानी कि फिजिकल के समय ले जाना होता है। तो अभी तो लिखित परीक्षा के बारे में बात करेंगे। तो लिखित परीक्षा के बारे में मैं यही बात करूँगा। पहले तो 20 जून से फॉर्म भरना है, आपको फॉर्म फिलअप करना है। उसके बाद सिलेबस से जुड़ी जो भी है, सिलेबस में जितनी भी विषय की जानकारी दी गई है, जिसकी भी एक क्वेश्चन वगैरह होंगे वो सभी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। सेट प्रैक्टिस भी मैं सोच रहा हूँ करवाने का, तो सेट प्रैक्टिस भी करवा दूँ। जो भी हमसे बन सकेगा वो मैं आपके लिए कर दूंगा। बाकी नोटिफिकेशन में उतना कुछ खास जो भी है आप पढ़ लेना खुद से। मैं नोटिफिकेशन आपको लिंक दे दूंगा, आप बोलोगे तो कमेंट बॉक्स में। बाकी जय हिंद, जय भारत।